नमस्ते दोस्तों, ऑडियो सिनेमा में आपका स्वागत है। क्या कभी ऐसा लगा है कि ये दुनिया वास्तविक नहीं बल्कि बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है? आज की कहानी इसी डरावने ख्याल पर आधारित है। ये कहानी आर्यन की है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आर्यन अपनी मेज पर बैठा कोडिंग कर रहा है। रात के 2 बजे हैं। अचानक उसकी स्क्रीन झिलमिलाती है। कोड के बीच में एक संदेश आता है, जागो आर्यन। वो सोचता है कि यह कोई शरारत है और विंडो बंद कर देता है, पर तभी बिजली चली जाती है। अंधेरे में उसे अपने कमरे के कोने में 2 चमकती लाल आंखें दिखाई देती हैं। आर्यन फोन की टॉर्च जलाता है, पर वहां कोई नहीं होता। डर के मारे वो पानी पीने रसोई में जाता है। गिलास उठाते समय वो गौर करता है कि पानी गिलास से गिर रहा है, पर जमीन पर नहीं गिर रहा। पानी हवा में जम गया है। गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है। आर्यन हक्का बक्का रह जाता है। वो हाथ लगाता है तो पानी फिर से बहने लगता है। ये एक ग्लिच था, वास्तविकता का ग्लिच। अगले दिन आर्यन ऑफिस जाने के लिए मेट्रो स्टेशन जाता है। भीड़ है पर शोर नहीं। सब लोग एक ही लय में चल रहे हैं, बाएं दाएं बाएं, बिल्कुल रोबोट जैसे। आर्यन घबरा जाता है। तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़ती है। उसका नाम जोया है। जोया धीरे से बोलती है कि मत देखो, वे तुम्हें स्कैन कर रहे हैं। आर्यन पूछता है, कौन? जोया इशारा करती है। प्लेटफॉर्म के छोर पर 3 आदमी काले सूट में खड़े हैं। उनके चेहरे धुंधले हैं, जैसे कम रेजोल्यूशन वाली तस्वीर हो। जोया बोलती है, भागो। वे दोनों भीड़ को धक्का देकर भागते हैं। काले सूट वाले उनका पीछा करते हैं। उनकी गति इंसानों से ज्यादा है। जोया आर्यन को लेकर पटरी पर कूद जाती है। सामने से ट्रेन आ रही है। आर्यन चिल्लाता है, पर जोया एक दीवार पर हाथ रखती है और वहां एक डिजिटल दरवाजा खुल जाता है। वे अंदर गिरते हैं और ट्रेन ऊपर से गुजर जाती है। ये जगह एक भूमिगत बंकर है। यहाँ कई स्क्रीनें लगी हैं। जोया बताती है कि ये दुनिया नकली है, एक हाईटेक सिमुलेशन। हम सब बस बैटरियां हैं जो एक मशीन को ऊर्जा दे रहे हैं। आर्यन को यकीन नहीं होता। जोया उसे एक पुराना कंप्यूटर दिखाती है जिसमें आर्यन के जीवन का कोड चल रहा है। आर्यन देखता है कि उसकी हर याद एक फाइल है। उसका पहला प्यार, उसकी नौकरी, सब कुछ प्रोग्राम किया हुआ था। ये देखकर वो टूट जाता है। जोया बोलती है कि हमें सिस्टम के मेन फ्रेम तक जाना होगा। वहां एक वायरस अपलोड करके हम इस सिमुलेशन को क्रैश कर सकते हैं। तभी बंकर का दरवाजा धमाके से टूटता है। काले सूट वाले एजेंट अंदर आ जाते हैं। उनके हाथ में बंदूकें नहीं, बल्कि चमकती हुई डिस्क हैं। जोया आर्यन को एक ड्राइव देती है और बोलती है कि मेन फ्रेम सेक्टर 9 में है, जाओ। जोया उन एजेंटों से लड़ने लगती है। वो हवा में कूदती है और गुरुत्वाकर्षण को मात देकर उन्हें मारती है। आर्यन भागता है। रास्ते में पूरा शहर बदलने लगता है। इमारतें पिक्सेलेट हो रही हैं। आसमान का रंग नीले से हरा हो गया है। सिस्टम अस्थिर हो रहा है। आर्यन सेक्टर 9 पहुंचता है। ये एक बड़ा सा सर्वर रूम है। बीच में एक बड़ा चमकता हुआ गोला है। यही कोर है। आर्यन जैसे ही ड्राइव लगाने वाला होता है, एक आवाज आती है, रुको। पीछे वे 3 एजेंट खड़े हैं। बीच वाला एजेंट बोलता है कि अगर तुमने ये किया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, सब डिलीट हो जाएंगे। क्या तुम सच में आजादी चाहते हो या एक खुशहाल झूठ? आर्यन का हाथ कांपता है। वो अपने माता पिता के बारे में सोचता है। क्या वे सिर्फ कोड थे? एजेंट आगे बढ़ता है। आर्यन सोचता है कि दर्द भरी सच्चाई झूठी खुशी से बेहतर है। वो ड्राइव स्लॉट में डाल देता है। एक तेज आवाज आती है, एरर, एरर। एजेंट चिल्लाते हैं और धुएं में बदल जाते हैं। जमीन हिलने लगती है। आर्यन का शरीर गायब होने लगता है। सब कुछ सफेद हो जाता है। सन्नाटा। आर्यन अपनी आंखें खोलता है। वो तरल पदार्थ से भरे एक कैप्सूल में है। उसके शरीर पर तारें लगी हैं। वो मुश्किल से सांस लेता है। आसपास हजारों और पॉड है जहां लोग सो रहे हैं। एक मशीन आती है और उसका पॉड खोल देती है। आर्यन बाहर गिरता है। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगती है। ये असली दुनिया है, तबाह और काली, पर यह सच है, समाप्त। दोस्तों, क्या हमारी दुनिया भी एक सिमुलेशन हो सकती है? अगर आपको विकल्प मिले तो आप क्या चुनेंगे, सच या सिमुलेशन? कमेंट करके बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें।